बात करते हैं जी। This call is now being recorded. ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। ओके, देखो हम लोग ने आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशनल ईएमएफ। ठीक है, देखो फैराडे लॉ और लेंज लॉ हो चुका था। ठीक है ना, फैराडे लॉ और लेंज लॉ हो चुका था। सभी को समझ आया था ना फैराडे लॉ और लेंज लॉ? फैराडे लॉ क्या है? वो ईएमएफ के बारे में बताता था। ठीक है, फैराडे लॉ की अगर बात करें तो वो क्या बताता था कि अगर मान लो कोई भी लूप से या कॉइल से अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उससे जो ईएमएफ आता था वो d∅dt, ये मैग्नीट्यूड की बात। ठीक है, और लेंज ने क्या बताया? इन्होंने डायरेक्शन दिया कि जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, ठीक है, वो इस तरह से इंड्यूस होगा कि वो जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसी को क्या करेगा? वो अपोज करेगा। ठीक है, और इस पे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन भी, एग्जांपल्स भी किए थे। क्लियर है ना? जी, यस सर। ठीक है। तो अगर हम बात करें, देखो कि इमोशनल ईएमएफ पे जाने से पहले थोड़ा सा अगर बात कर ले, हम लोग थोड़ा नीचे आ जाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऊपर कर लेंगे। ठीक है, रिकैप करें तो इसमें ऐसा बताओ कि जो फ्लक्स होता है वो होता है बी ए साइन थीटा। ठीक है, और हमने d∅dt रखा ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ को d∅dt, अगर हम यहाँ से ये फाई के जगह पे रखे डी बी ए, ठीक है, साइन थीटा अपॉन dt। अभी मान लेते हैं जो थीटा है ना, वो थीटा चेंज नहीं हो रहा है, मान लो। ठीक है, अगर ये चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, और बी देखो अगर थीटा मान लो 0 डिग्री है, ठीक है, थीटा मान लो 90 ले लेते हैं या 0 ले ले, बी डॉट ए कॉस होता है ना, बी डॉट ए, तो बी ए कॉस थीटा। अगर मान लो थीटा 0 ले ले, ठीक है, थीटा 0, तो कॉस थीटा तो 1 आ जाएगा ना, कॉस 0 1 आ जाएगा ना। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से जो ईएमएफ आ जाएगा वो आ जाएगा ईएमएफ इक्वल टू डी बी ए अपॉन डी टी। ठीक है, हम लोग बाद में थीटा भी चेंज करेंगे, उससे भी देखेंगे कि थीटा चेंज करने से क्या होता है। ठीक है, वहाँ पे क्या करेंगे, कॉइल को रोटेट करेंगे तो वहाँ पे एंगल चेंज होगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ एंगल को चेंज नहीं कर रहे, मान लो सिर्फ एंगल मान लो कि कांस्टेंट है और थीटा है 0, तो जो cos 0 आ जाएगा ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बी और ए, ठीक है, तो ईएमएफ या तो बी को चेंज करने से आएगा या तो ए को चेंज करने से। ठीक है, एरिया, अगर हम एरिया की बात करें, मान लो सर्कुलर कॉइल है तो एरिया रेडियस चेंज करने से हो सकता है। ठीक है, अगर मान लो स्क्वायर है तो स्क्वायर का कोई साइड अगर मान लो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो उससे एरिया चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे चेंज या तो एरिया भी हो सकता है या ए भी हो सकता है, तो दोनों हो सकता है। तो अगर मान लो कि बी कांस्टेंट है, अगर मान लेते हैं इफ बी इज कांस्टेंट, ठीक है, इफ बी इज कांस्टेंट, अगर बी कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो उसमें हम ईएमएफ लिखेंगे, माइनस भी लगा ही देते हैं। ठीक है, वो आ जाएगा माइनस, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। ठीक है, ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो आ जाएगा, अगर मान लो बी कांस्टेंट है तो बी बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से, और डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया कर देंगे ना यस सर। टाइम के रिस्पेक्ट में। और एरिया में अगर मान लो, एरिया में अगर सर्कल है तो वहां पे πr² है, तो मान लो कि इसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है,
अगर एरिया अगर मान लो सर्कुलर है तो ईएमएफ इक्वल टू बी, और एरिया को हम लिख सकते हैं, देखो अगर एरिया किस तरह से चेंज कर रहा है वो दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम बी इंटू डी ए बाई डी टी कर देंगे, तो वो एरिया, देखो डी ए बाई डी टी का जो यूनिट है ना वो हो जाएगा एरिया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, देखो डी ए बाई डी टी का जो यूनिट होगा ना एरिया का मीटर स्क्वायर और टाइम का सेकेंड। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड लिखा होता है, या ऐसा लिखा होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, या रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, या रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एरिया, तो वो सब समझ लेना डी ए बाई डी टी है। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, तो वहां पे तुम डायरेक्ट अगर मान लो बी चेंज नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट तुम बी इंटू डी ए बाई डी टी जो भी दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो वहां पे ईएमएफ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बी इक्वल टू डी ए बाई डी टी, अगर मान लो कि एरिया में सिर्फ रेडियस चेंज कर रहा है, रेडियस के चेंज होने से एरिया चेंज हो रहा है, तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं डी पाई आर स्क्वायर अपॉन डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पाई कॉन्स्टेंट है तो पाई भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से जो ईएमएफ आ जाएगा वो आ जाएगा बी इंटू पाई डी आर स्क्वायर अपॉन डी टी। ठीक है, Yes, sir. ओके, तो तुम्हारे पास जो है ना रेडियस का चेंज दिया रहेगा। ठीक है, अगर मान लो रेडियस यहाँ पे अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा बी इंटू पाई आर स्क्वायर का 2r और फिर आर का डी आर बाई डी टी। ये डी आर बाई डी टी है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ नहीं रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। ठीक है, चेंज ऑफ रेडियस। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, और डी ए बाई डी टी क्या है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। अगर डी ए बाई डी टी दिया हो तो डायरेक्ट तुम यहाँ पे वैल्यू पुट करके तुम वहां से ईएमएफ निकाल सकते हो। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया हुआ है तो उसको एक बार तुम्हें देखो एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर सर्कल की बात करें तो ऐसा रहे तो पाई आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और वहां से फिर बी इंटू एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर, यहाँ से जो भी कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और फिर आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा 2r डी आर बाई डी टी। ठीक है, डी आर बाई डी टी दिया रहेगा और किस रेडियस पे पूछा है ये भी दिया रहेगा। तो इस केस में जो बी ईएमएफ आ जाएगा वो आ जाएगा बी इन ईएमएफ जो आ जाएगा यहाँ पे लिख देते हैं। इस केस में जो ईएमएफ आ जाएगा वो ईएमएफ आ जाएगा 2 पाई आर इंटू बी इंटू डी आर बाई डी टी। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है ये? ओके, अगर मान लो कि ऐसा है कि स्क्वायर दिया रहे, ठीक है, तो स्क्वायर में क्या देगा, या तो एरिया देगा तो फिर यहाँ पे डायरेक्ट यही होगा, लेकिन अगर मान लो कि स्क्वायर का साइड मान लो कि बोले कि साइड इंक्रीज हो रहा है यानी डी ए बाई डी टी दिया हो। ठीक है, डी ए बाई डी टी मान लो कुछ भी दिया हुआ वो अल्फा। ठीक है, तो तुमसे पूछेगा तो यहाँ पे तुम लिखोगे तो ईएमएफ में आएगा वो बी इंटू डी ए के जगह क्या आ जाएगा, एरिया के जगह एरिया ऑफ स्क्वायर डी। ठीक है, ऐसे लिखते हैं ईएमएफ जो आ जाएगा वो आ जाएगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, बी ए अपॉन डी टी। ठीक है, अगर एरिया चेंज हो रहा है बी कांस्टेंट है तो बी बाहर आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा डी ए बाई डी टी, और एरिया को हम क्या लोग अगर मान लो डी ए बाई डी टी दिया हुआ हो तो डायरेक्ट यहाँ से रख के तुम लोग निकाल सकते हो। अगर डी ए बाई डी टी ना देके साइड कैसे चेंज कर रहा है वो दिया हो तो ऐसे लिख सकते हो बी एरिया की जगह रखोगे ए स्क्वायर, क्योंकि जो स्क्वायर का एरिया होता है वो होता है इंटू डी बाई डी टी ए स्क्वायर। ठीक है, जब ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा बी तो बाहर है ए स्क्वायर का 2a और फिर ए का डी ए बाई डी टी। ठीक है, अगर तुम्हें डी ए बाई डी टी अल्फा दिया हुआ है, ठीक है, और कोई एक वैल्यू पे पूछेगा कि जब साइड इतना हो गया, मान लो 5 मीटर हो गया या 10 मीटर हो गया तब ईएमएफ कितना होगा, तो साइड का वैल्यू यहाँ पे रखना पड़ेगा और डी ए बाई डी टी जो अल्फा दिया हुआ है वहाँ पे, और बी का वैल्यू दिया रहेगा तो ये आ जाएगा ईएमएफ। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो इस तरह से अगर यहाँ पे बी कांस्टेंट था तो अगर मान लो कि वही ऐसा रहे कि एरिया कांस्टेंट है, ठीक है, इफ ए इज कांस्टेंट, ठीक है, एरिया इज कांस्टेंट, एरिया इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर एरिया कांस्टेंट है तो ईएमएफ जो आ जाएगा वो डी फाई बाई डी टी, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें डी फाई बाई डी टी, तो यहाँ से डी फाई के जगह आ जाएगा बी ए अपॉन डी टी। ठीक है, बी ए अपॉन डी टी, तो यहाँ से जो ईएमएफ आ जाएगा वो आ जाएगा, देखो अगर एरिया कांस्टेंट है तो ए बाहर आ जाएगा, बचेगा डी बी बाई डी टी, और तुम्हें यहाँ पे
या तो dv बाई dt दिया रहेगा या v का फंक्शन दिया रहेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर मान लो कि dv बाई dt दिया रहे, ठीक है, यानी टेस्ला पर सेकेंड, ठीक है, dv बाई dt का यूनिट क्या हो जाएगा, v का टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर, बोलो। Yes, sir. ठीक है, टेस्ला पर सेकेंड। या तुमसे ऐसे मान लो कि b दिया रहे, b इक्वल टू इतना दिया रहे, मान लो टी स्क्वायर प्लस 2t, तो यहाँ से dv बाई dt क्या आ जाएगा, dv बाई dt आ जाएगा 2t प्लस 2। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यही आ जाएगा ना। Yes, sir. यही आएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू तुम्हें यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो यहाँ से जो ईएमएफ आ जाएगा एरिया dv बाई dt कितना आया, 2t प्लस 2। तुम्हें वो पार्टिकुलर टाइम देगा कि इस टाइम पे बताना है, तो वहाँ पे टाइम का वैल्यू रखोगे तो ईएमएफ आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सही है, चलो। तो ये था सिचुएशन, था ये केस था। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके पहले, उसके बाद हम लोग मोशनल पे आएंगे। A circular coil is placed in, हाँ एक बात और ध्यान रखना ना, कि अगर नंबर ऑफ टर्न दिया हो ना, तो नंबर ऑफ टर्न n दिया हो ना, तो उसमें n से मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, इफ n टर्न्स है ना, अगर n टर्न्स दिया हुआ है ना, तो जो ईएमएफ हो जाएगा वो n टाइम्स dv बाई dt। क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगर कॉइल का n टर्न्स है तो ये, और फिर जैसे ही तुम ईएमएफ निकाल लोगे तो फिर करंट के लिए क्या लिखोगे, करंट हो जाएगा ईएमएफ बाई आर, जो भी कॉइल रहेगा उसका रेसिस्टेंस दिया रहेगा। क्लियर है? Yes, sir. Clear है। ओके, चलो। A circular coil is placed in constant magnetic field of 5 Tesla। ठीक है, if radius of coil is increasing at a rate of मान लो 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड से रेडियस बढ़ रहा है, तो पूछा है देन फाइंड ईएमएफ induced in a coil when radius become 10 मीटर। ठीक है, तो बोला है कि एक सर्कुलर कॉइल है, प्लेट है इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला। ठीक है, इफ रेडियस ऑफ कॉइल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन रेडियस बिकम 10 मीटर। करो।
आया किसी का? सर 1 to 5.7 बनाएगा। चेक करते हैं। और किसी का? सर मेरा नहीं आया। ठीक है, करेंगे अभी हम लोग। और कोई बताओ। चलो 1 मिनट और देते हैं, ठीक है। हाँ जी, देखो चल करे। यस सर। यस सर। देखो इसमें बोला है क्वाइल है, ठीक है, सर्कुलर क्वाइल है। नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो नंबर ऑफ टर्न्स 1 ही ले लेंगे, ठीक है। ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है 5 टेस्ला, ठीक है, जो बी है। बोला है कि इसका जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो रेडियस इंक्रीज होना है, मतलब dr/dt दिया हुआ है, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड, समझ गए ना? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो dA/dt दिया रहता है, dA/dt, तब तो हम लोग डायरेक्ट जो ईएमएफ आ जाता है वो आता, क्या आ जाता, बी इंटू dA/dt, यही आ जाता ना। यस सर। लेकिन हमें dA/dt नहीं दिया हुआ, यानी एरिया का इंक्रीज होने का या डिक्रीज होने का रेट नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक मिनट, तो गया। तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एरिया को देखो, सर्कुलर कॉइल है तो ईएमएफ जो आ जाएगा बी, एरिया जो आ जाएगा πr² dt। पाई बाहर आएगा, कांस्टेंट है, ठीक है, तो बचेगा dr²/dt। तो b इंटू पाई, इसका जब डिफ्रेंसिएशन करोगे r² का, तो ये 2r और फिर r का dr/dt, ठीक है ना। यस सर। अब देखो सभी चीज का वैल्यू दिया हुआ है, b दिया हुआ है अपने को, पाई तो कांस्टेंट है, ठीक है, 2r, r मतलब कब पूछा है, जब रेडियस 10 मीटर हो गया तब ना, बोलो। यस सर। ऐसे लिख रहे हैं, 2 पाई इंटू br dr/dt, ठीक है। तो 2 पाई का जगह रख लो 22/7, ठीक है, या पाई के टर्म में ही लिख लेते हैं, चलो, ठीक है, वैल्यू भी रख सकते हो पाई। बी के जगह रख लो, बी कितना दिया हुआ है 5, और आर दिया हुआ है 10, जब 10 मीटर रेडियस हुआ है तब पूछा है, और dr/dt कितना दिया हुआ है 2, ठीक है, बोलो। यस सर। तो ये आ जाएगा 200 पाई ना, यस सर। ठीक है। तो सर इतना, पाई की वैल्यू यहाँ पर नहीं रखनी है, ऐसे ही हाँ छोड़ना रख है। सकते हो, रख सकते हो, वो क्वेश्चन जो रहेगा ना तुम्हारा ऑप्शन, उसमें क्लियर होगा। अगर पाई के टर्म में रखा हो तो ऑप्शन दिया हो तो यही यही हो जाएगा, अगर पाई के टर्म में नहीं दिया हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो 22/7 रख तो यहाँ पे, ठीक है। ओके सर। इसको सॉल्व कर लो। हाँ जी स्वानी, क्यों नहीं हो रहे थे?
आपसे चिराग हो गया था। हाँ जी, चलो एक और ले लेते हैं। हम्म स्क्वायर लूप ऑफ एरिया 5 मीटर स्क्वायर is placed in time varying in time varying magnetic field B is equal to T square minus 60 T if loop has 100 turns। ऐसे लिख लेते हैं, if loop has 10 turns then find current in the coil at t equal to चलो 2 सेकेंड, ठीक है। if radius of if resistance of each loop is 20 ohm, ठीक है, समझ आया? यस सर। सर चलो करो, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसमें देखो एरिया चेंज हो रहा था, इसमें क्या है, बी चेंज हो रहा है ना। यस सर। ओके करो, 2 से 3 मिनट लो लेकिन करो इसको। ओके यस सर। चलो सर -5 एम्पियर आएगा।
Yes. आया किसी का? Yes, sir. -5 एम्पियर आया है. -5? Yes, sir. चलो वो माइनस क्या है ना, वो डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है ना, ठीक है। जो करंट हो जाएगा वो 5 एम्पियर, ठीक है। सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। देखो स्क्वायर लूप है, एरिया दे दिया है 5 मीटर स्क्वायर, ये एरिया कांस्टेंट है, ठीक है। चेंज हो रहा है बी, तो जो ईएमएफ होगा ना वो होगा डिफरेंशिएशन, एरिया अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्ट लिखते हैं डी बी बाई डी टी, ठीक है। Yes, sir. जो बी दिया हुआ है अपना वो दिया हुआ है टी स्क्वायर -60, तो डी बी बाई डी टी जो यहाँ से आ जाएगा वो आ जाएगा 2t-6, ठीक है। Yes, sir. तो जो ईएमएफ आ जाएगा वो आ जाएगा ए, एरिया है 5, देखो एन से भी मल्टीप्लाई कर दो, एन, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न, तो नंबर ऑफ टर्न कितना है 10, एरिया है 5 और डीबी बाई डी टी है ये 2t-6, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 2t-6। कब पूछा है हमसे? t = 2 सेकेंड पे ना, Yes, sir. तो यहाँ पे टाइम 2 सेकेंड पुट करोगे तो वहाँ पे ईएमएफ आ जाएगा 2 सेकेंड पे, तो ये आ जाएगा 50, ये हो जाएगा 2 करो तो 4 - 6, 4 -6. हाँ ये आ जाएगा -2. -200 ना, नहीं 100 आ जाएगा ना। Yes, sir. 100 आएगा. तो माइनस साइन सिर्फ वो डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है ना। अगर हम ईएमएफ को -d5/dt लिखे ना, ये माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी लिखो। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये है, अगर हम साइन के साथ लें तो माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है ना, -d5/dt, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ना, Yes, sir. ठीक है। तो ये प्लस ईएमएफ आ गया 100 वोल्ट का। अब देखो जो करंट होगा आई, वो हो जाएगा ईएमएफ बाई आर टोटल, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो ईएमएफ है 100 वोल्ट आया, और आर टोटल कितना होगा बताओ कोई? 20 ओम दिया हुआ सर. नहीं, यही गलत किए हो आप लोग। देखो, इफ द रेसिस्टेंस ऑफ ईच लूप इज 20 ओम, मतलब हर एक लूप का 20 ओम है, वैसा वैसा कितना लूप है ये? देखो Yes, 10 टर्न है ना, sir. 10 टर्न है ना, तो ऐसा ऐसा 10 लूप होगा ना ऐसा, Yes, sir. तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर टोटल कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 40. 10 × 20 ना, Yes, sir. 200 ना, Yes, sir. 200 होगा. ठीक है। तो जो आई हो जाएगा वो आ जाएगा 0.5 एम्पियर,
समझ आया? Yes, sir. आई कितना आ गया? 0.5 एम्पियर। सर 200 हाँ बोलो। कैसे आई? हाँ जी बोल। 200 सर। हाँ देखो ये क्या बोला है ना, इफ रेसिस्टेंस ऑफ ईच लूप इज 20 ओम, ठीक है, जो हर एक लूप है ना, देखो ऐसा ऐसा 10 लूप है ना, इफ लूप है यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इफ लूप हैज 10 टर्न्स, ठीक है, ऐसा ऐसा 10 टर्न है, ऐसा ऐसा मानो, ऐसे ऐसे इस पे ना बाइंडिंग किया हुआ है, 10 टर्न को बाइंड किया गया है। मान लो एक वायर था, ठीक है, उसको लपेट लपेट के 10 टर्न करके एक लूप बनाया गया, ठीक है, मान लो एक वायर था, उसको ऐसा ऐसे लपेटना शुरू किया गया, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे, ठीक है, तो एन कितना हो गया? 10 लूप, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि ईच लूप, हर एक लूप का जो रेसिस्टेंस है 20 ओम है, यानी एक लूप का रेसिस्टेंस 20 ओम है, तो 10 लूप का कितना हो जाएगा? 200 यस सर। ठीक है ना? यस सर। तो ये था क्वेश्चन। चलो तो इसको हम लोग ऐसा करेंगे ना, इसको हम लोग रिकैप में ऊपर लगा देंगे, ठीक है ना? समझ गए? सबसे यस सर। स्टार्टिंग में। चलो चलो इन लोग अब इमोशनल ईएमएफ की बात करें तो अगर हम इमोशनल ईएमएफ की बात करें ना, तो देखो अगर कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है ना, मान लो मोशन कर रहा हो, मोशन में किसी तरह का मोशन हो सकता है, मान लो ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, यानी मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड में वो स्लाइड कर रहा हो या रोटेट कर रहा हो या उसका एंगल चेंज हो रहा हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उस कंडक्टर में एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। उस ईएमएफ को हम लोग बोलेंगे मोशनल ईएमएफ। मोशनल इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो मोशन के कारण हुआ है, कि अगर मान लो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इनवर्ट डायरेक्शन में इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे एक कंडक्टर है, ठीक है, यहाँ पे एक कंडक्टर है, ठीक है, इस तरह से मान लो यहाँ पे एक कंडक्टर है, और ये कंडक्टर मान लो मूव कर रहा है, यहाँ पे मान लो किसी वेलोसिटी से, मान लो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या एक कोई कंडक्टर है मान लो यहाँ पे ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये मूव कर रहा है, मान लो ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो ये एक तरह से दोनों क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है ना इस लूप में, इस फील्ड में, ठीक है, तो इस मोशन के कारण क्या होता है, इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, उस ईएमएफ को हम लोग बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, ठीक है, तो ऐसा लिख रहे हैं, व्हेन अ कंडक्टर इज इन मोशन inside a magnetic field, then an induced EMF can induce, लिख देते हैं, an induced EMF can induce, an EMF लिख दो पहले, an EMF can induce, कैन इसीलिए लिख रहे हैं, या ऐसे ईएमएफ में इंड्यूस, में इसीलिए लिख रहे हैं कि हमेशा ऐसा नहीं है कि इंड्यूस हो ही जाएगा, ठीक है, कुछ केस होगा उसमें नहीं भी होगा, ठीक है, वही सब हम लोग आगे देखेंगे, में इंड्यूस्ड, ठीक है। When a conductor is in motion inside a magnetic field, then an EMF may induce in the conductor, ठीक है, in the conductor, this EMF is called as, EMF is known as, लिख दो, known as मोशनल ईएमएफ, ठीक है, मोशनल ईएमएफ, क्लियर है? तो इस ईएमएफ को हम लोग क्या बोलेंगे, मोशनल ईएमएफ। बोलो। हाँ जी। Yes, sir. तो ये मोशनल ईएमएफ कैसे आता है, अगर कोई भी कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो, ठीक है, तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है, और उस ईएमएफ को हम लोग बोलेंगे मोशनल ईएमएफ,
ठीक है। अब हम बात करें कि ये ईएमएफ आता क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ना मोशनल ईएमएफ में जो है ट्रांसलेशन के कारण, ठीक है। तो ट्रांसलेशन रोटेशन हो सकता है, ट्रांसलेशन हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेशन के कारण बात करते हैं कि अगर मान लो कोई भी कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में भी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, ठीक है, तो उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तो ईएमएफ ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन अगर हम बात करें, ईएमएफ ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, मेरे पास एक कंडक्टर रहेगा, उस कंडक्टर को हम लोग क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे, ठीक है। मान लो इस पूरे रीजन में अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और अपने पास एक कंडक्टर था, ये इस तरह से एक कंडक्टर है मान लो, ठीक है। और हाँ, ये कंडक्टर है और मान लो कि ये v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में ये जा रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें ये क्यों होता है, ईएमएफ क्यों आता है, ईएमएफ की बात अगर करें तो ईएमएफ एक तरह से क्या है, पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो। जो बैटरी में हम पोटेंशियल डिफरेंस को ही ईएमएफ बोलते थे ना, जो बैटरी का होता था पोटेंशियल डिफरेंस, Yes, sir. ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते थे, मोशनल ईएमएफ बोलते थे, ठीक है, जो बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आता था। तो यहाँ पे भी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे ईएमएफ, ठीक है। अब देखो वहां पे जो होता था वो बैटरी का जो भी केमिकल रिएक्शन के कारण ईएमएफ आता था, यहाँ पे ईएमएफ जो है केमिकल रिएक्शन या यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है, ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये क्यों होता है, तो देखो जब भी जहां भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो हम उसको ईएमएफ बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे ये कंडक्टर यहाँ पे मूव करता है तो देखो कंडक्टर के पास फ्री चार्ज होंगे, ठीक है। मान लो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और ये कंडक्टर देखो यहाँ पे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, यानी हम मान सकते हैं, हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो बहुत सारा जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस कंडक्टर के पास जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन है वो सब मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, एज्यूम कर सकते हैं ना, Yes, sir. ठीक है। तो अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है अपने पास, ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है मान लो, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड है, ठीक है। तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, Upward direction में sir. बोलो। Upward direction में लगेगी sir. अपवर्ड में कब लगता है, जब ये पॉजिटिव चार्ज होता तब ना, Sir downward लगेगी फिर. हाँ, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज देखो, अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो उस पर अपवर्ड लगेगा, ठीक है। हमने डायरेक्शन सीखा था ना, चार्ज अगर मूव कर रहा है तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। Yes. हाँ, तो वहां पे जो अगर ये पॉजिटिव चार्ज रहता तो उस पर फोर्स ऊपर लगता है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना, Yes, यहाँ sir. पे ये क्या है, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, नीचे लगेगा ना, है ना, Yes. ठीक है। तो इस पॉजिटिव चार्ज पे नीचे फोर्स, सॉरी, इस नेगेटिव चार्ज पे नीचे फोर्स लगेगा, तो इस कंडक्टर के पास जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा सभी पे नीचे फोर्स लगेगा, तो सभी का सब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नीचे आना शुरू हो जाएगा ना, Yes, sir. ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन है इस पे फोर्स नीचे लग रहा है तो सबका सब इलेक्ट्रॉन नीचे आना शुरू हो जाएगा ऐसे, ठीक है, बोलो। Yes, हाँ जी। sir. तो जब इलेक्ट्रॉन सब नीचे आना शुरू हुआ तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा सब पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाना शुरू होगा ऐसे, बोलो, बोल सकते हैं ना, हाँ जी। Yes, sir. तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज ऊपर जमा हो गया, नीचे निगेटिव चार्ज जमा हो गया, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया होगा ना यहाँ पे, सोचो। Yes, sir. तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया होगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की डायरेक्शन में ऐसे आता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया होगा, है ना।
अगर मान लो हम इसका डिस्टेंस d ले लें, इसका लेंथ l ले लें, इस कंडक्टर का लेंथ l ले लें, ठीक है, तो ये l डिस्टेंस के अक्रॉस जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम इसको लिख सकते हैं पोटेंशियल को ऐसा, जो पोटेंशियल डिफरेंस इस दोनों के अक्रॉस आया होगा डेल्टा भी, ठीक है, वो आया होगा E इंटू डी, और d जो है अपना E इंटू एल, बोलो, Yes, sir. ठीक है, E इंटू एल। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब ऐसा बताओ कि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अच्छा एक बात बताओ, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस पे मान लो इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो Q इंटू ई लग रहा है, ठीक है, सॉरी ऊपर लगेगा ना, Q इंटू ई, Q इंटू ई ऊपर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज पे, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और नीचे इस पे एक फोर्स लग रहा है Q इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है, इसके मोशन के कारण ये मूव कर रहा है इस कारण। तो अगर मान लो कि ये इक्विलिब्रियम में आ गया, यानी कि अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नीचे ना आ रहा है, कोई भी ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं जा रहा है, यानी अब चार्ज का जो है डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो गया, उस केस में क्या होगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, यानी क्यू ई इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, जो Yes. ऊपर वाला फोर्स है वही नीचे वाला फोर्स, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ जाएगा ई इक्वल टू वी क्रॉस बी, है ना। Yes, sir. तो यहाँ से हम डेल्टा भी को ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा भी इक्वल टू ई के जगह आ गया वी क्रॉस बी और डॉट एल, है ना, बोलो, Yes, sir. लिख सकते हैं ना। तो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, या हम ईएमएफ इसको लिख सकते हैं, ईएमएफ इक्वल टू इंड्यूस जो ईएमएफ होगा वो हो जाएगा वी क्रॉस बी डॉट एल वेक्टर, ठीक है। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो ईएमएफ जो आ जाएगा वो आ जाएगा वी बी एल, ठीक है। Yes, sir. यहाँ पे दिक्कत ये है ना कि यहाँ पे तीनों जो है ना वो आपस में एक देखो, इसमें से कोई एक भी पैरेलल हो गया ना तो ईएमएफ इंड्यूस जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वी बी और एल ये तीनों आपस में कोई भी एक दो पैरेलल नहीं होना चाहिए, यानी कि इस ऐसा बोले हम कि मान लो, ये पहले क्लियर है बताओ, Yes, sir. ये तो clear है. ठीक है, ये क्लियर है ना। तो अगर हम ऐसा करें कि मान लो कि मेरे पास ये कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और ये जो है ना कंडक्टर, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अब ये कंडक्टर मान लो कि यहाँ पे v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इसका ले लो ये l, तो देखो यहाँ पे जो लेंथ है और v है वो आपस में परपेंडिकुलर है ना, Yes, sir. जो रॉड का लेंथ है वो और जो वेलोसिटी है वो आपस में परपेंडिकुलर है, और b जो है वो अंदर की तरफ है, तो b लेंथ और v दोनों के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे हम लोग जो ईएमएफ हो जाएगा उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं वी बी एल, ठीक है, वी बी एल केस वन। अगर मेरे पास ऐसा रहता कि बी तो अंदर ही रहता, ठीक है, बी उसी तरह रहता, बी उसी डायरेक्शन में रहता, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी है यहाँ पे वो मान लो ऐसा हो जाता, ठीक है, यहाँ से मान लो ये कुछ थीटा एंगल पे मूव कर रहा होता भी, या हम इससे ले लेते हैं थीटा, इस रॉड से ही थीटा एंगल पे, और बी अंदर ही है। तो अब देखो ये जो वेलोसिटी है ना वो परपेंडिकुलर नहीं है, तो हम लोग इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट ले लेंगे, एक इधर आ जाएगा वो आ जाएगा भी साइन थीटा, और एक इधर आ जाएगा एलोंग वो आ जाएगा भी कॉस थीटा। तो एलोंग वाला देखो ये वाला जो डायरेक्शन है ना वो वेलोसिटी के लाइन इस रॉड के पैरेलल आ गया ना, Yes, sir. तो इसके कारण तो कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, बस यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी साइन थीटा के कारण, बी तो अंदर ही है तो यहाँ पे जो ईएमएफ आ जाएगा वो आ जाएगा भी बी, ऐसा लिख सकते हैं बी इंटू एल भी साइन थीटा, ठीक है।
सर अगर पैरेलल होगी तो V cos का 0 एंगल हो जाएगा ना? हाँ, अगर मान लो कि ऐसा केस है अपने पास, ऐसा हो गया तीसरा केस कि मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर ही है मान लो, ठीक है, और ये जो रॉड है, ठीक है, वो अपने अलोंग ही मूव कर रहा है ऐसे भी। तो अब देखो यहाँ पे रॉड, ठीक है, का लेंथ और भी क्या है, पैरेलल है ना। लेंथ जो है रॉड का, लेंथ पैरेलल हो गया किसका, भी का, है ना। यस सर। लेंथ जो है भी के पैरेलल हो गया, ठीक है। तो जैसे ही लेंथ भी पैरेलल हो गया तो यहाँ पे जो ईएमएफ आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी एक पैरेलल हो गया ना, तो उस केस में जो भी है वो 0 आ जाएगा। जैसे हम एग्जाम यहाँ पे समझा दें कि मान लो ये मान लो अपना लेंथ है, ठीक है, ये रॉड है अपना, ठीक है, S1, ये मान लो रॉड है अपना, ठीक है। इसमें मान लो कि B इस डायरेक्शन में है, B इस डायरेक्शन में है, और भी इसी डायरेक्शन में है। यहाँ पे क्या है, B पैरेलल टू B है ना, यस सर। तो यहाँ पे ईएमएफ 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम दूसरा केस ले लें, केस 2 कि केस 2 ऐसा ले लेते हैं कि रॉड मान लो बी अंदर है, ठीक है, बी अंदर है, और जो पीछे लिए थे वही ले लेते हैं दूसरे में। बी अंदर है और जो रॉड है, जो रॉड है वो इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, बी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेंथ पैरेलल है किसका, बी का, ठीक है, लेंथ और बी क्या है, पैरेलल है, बोलो। यस सर। तो लेंथ और बी पैरेलल है, तो इस केस में भी क्या होगा, इस केस में भी ईएमएफ है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। यस सर। सही है ना ये। तीसरा केस क्या हो सकता है, बताओ कोई, तीसरा केस क्या हो सकता है। हाँ जी बोलो कोई। बी और एल पैरेलल हो सकता है ना। यस सर। की अगर हम बात करें तो बी और एल पैरेलल हो सकता है, ठीक है, कि मान लो ऐसा ले लेते हैं, लेंथ ऐसे है और बी जो है इधर ही है, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो गया, लेंथ और बी पैरेलल हो गया, ठीक है, लेंथ पैरेलल हो गया बी का, ठीक है। तो इस केस में भी ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0। तो कोई एक भी पैरेलल हो गया ना दूसरे से, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस 0 हो जाएगा, ठीक है, यस सर। समझ गए। तो यहाँ पे जो आपने लिया था ये एग्जांपल, तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट था, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट था, एक तो था ये परपेंडिकुलर और एक था पैरेलल। तो पैरेलल वाले के कारण तो ईएमएफ 0 होगा, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर वाले के कारण ईएमएफ आ जाएगा, ठीक है। तो जो ईएमएफ आएगा वो आएगा बी इंटू एल, ठीक है, क्योंकि देखो बी अंदर है और एल, ठीक है, बी और एल तो परपेंडिकुलर ही है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी के जगह आ जाएगा v साइन थीटा, ठीक है। यस सर। क्लियर है इतना। यस सर क्लियर है। तो जो ईएमएफ आया वो अगर तुम वेक्टर फॉर्म में लिखो तो ये आ जाएगा v क्रॉस b डॉट एल वेक्टर, ठीक है। जो मैग्नीट्यूड आएगा अगर मान लो तीनों परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये आ जाएगा इफ ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, ठीक है। अगर सब तीनों अगर परपेंडिकुलर है ईच अदर का, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा डायरेक्ट वी बी एल, ठीक है। यस सर। ये क्लियर है ना। यस सर क्लियर है। यस सर। अगर अगर मान लो लेंथ के और वेलोसिटी के बीच कुछ लेंथ और वेलोसिटी के बीच कुछ एंगल बन रहा हो, तो हम लोग इस तरह से कंपोनेंट लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। यस तो सर। अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो ईएमएफ है इंड्यूस क्यों हुआ, तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण,
ऐसा बोल सकते हैं ना कि चार्ज यहाँ क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ। ठीक है, पहले जो भी चार्ज था, मान लो कि यहाँ पे पूरा फ्री इलेक्ट्रॉन जो भी था वो पूरे जगह मान लो यहाँ पे था, ठीक है, पूरा एरिया में था, मान लो सब जगह पॉजिटिव था, सब जगह नेगेटिव था। लेकिन जैसे ही ये इस फील्ड में मूव करना शुरू किया, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मतलब सभी पे क्या हुआ, फोर्स लगना शुरू हो गया, है ना, सभी पे फोर्स लगना शुरू हुआ। जैसे ही फोर्स लगना शुरू हुआ, चार्ज क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हुआ। ठीक है, उसके भी डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हुआ। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाना शुरू हुआ, नेगेटिव चार्ज नीचे आना शुरू हुआ, और इस रिडिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या हुआ, एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ठीक है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग ईएमएफ से डिनोट कर रहे हैं। बोलो। ये तो क्लियर है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिखे कि रीजन ऑफ या कॉज ऑफ, अगर हम बात करें कॉज ऑफ मोशनल ईएमएफ, तो इसका कॉज क्या है बताओ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसका कॉज है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इनसाइड कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर के अंदर हुआ है, इनसाइड कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इससे क्या हुआ, इंड्यूस ईएमएफ आया। ठीक है, Yes, sir. या तुम ऐसे कर सकते हो कि मान लो जो ईएमएफ आया अपने पास, ईएमएफ वो आया ऐसा V क्रॉस बी, अभी इसका डायरेक्शन भी सिखाना पड़ेगा तुम्हें, V क्रॉस बी डॉट एल वेक्टर। ठीक है, तो V क्रॉस बी डॉट एल वेक्टर तुम ऐसे लिख सकते हो कि मान लो ईएमएफ जो है वो आया, ऐसे कर लो, एल भी परपेंडिकुलर बी परपेंडिकुलर। ठीक है, तुम क्या करना, एल को रेफरेंस ले लेना, एल इज टेकन एज रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पे जो है लेंथ इज टेकन एज रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पे जो लेंथ है, लेंथ इज टेकन एज रेफरेंस, लेंथ इज टेकन एज रेफरेंस। ठीक है, और उसके बाद क्या करना, भी परपेंडिकुलर में हो गया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, भी परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग लेंथ। ठीक है, या ऐसे करना ना कि लेंथ को रेफरेंस ले लेना। ठीक है, लेंथ को जैसे ही रेफरेंस लोगे, अब वो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना जो लेंथ के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इसको भी परपेंडिकुलर लिख लेते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लेंथ। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया पीछे। ठीक है, कि लेंथ के परपेंडिकुलर वेलोसिटी ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, बी तो परपेंडिकुलर था ही, बी देखो अंदर है और ये लेंथ ऊपर है। ठीक है, बी अंदर है, लेंथ ऊपर है, तो ये आपस में परपेंडिकुलर है ही। ठीक है, तो हमने, और फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी परपेंडिकुलर को कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू लेंथ। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ, ऐसे लिख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू बोथ लेंथ एंड वेलोसिटी। ठीक है, लेंथ एंड वेलोसिटी। ठीक है, यस सर। तो ये फॉर्मूला तुम डायरेक्ट बीवीएल अप्लाई कर लोगे फिर। अब हम डायरेक्शन की अगर बात करें, इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन की बात करें, यानी डायरेक्शन का कहने का मतलब ये है कि इसमें मान लो जो ईएमएफ आया, ठीक है, इसमें क्या आया, एक ईएमएफ आया, तो अब देखो
अगर हम बात करें यहाँ पे कि हम इसको हटाकर एक बैटरी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ईएमएफ आ गया। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे है, यानी जो ऊपर वाला पॉइंट होगा ना, अपना जो ऊपर वाला पॉइंट होगा वो होगा, बताओ क्या होगा, वो हाई पोटेंशियल होगा ना, क्योंकि देखो Yes, इलेक्ट्रिक sir. फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ठीक है, यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो ये जो होगा वो होगा लो पोटेंशियल, ठीक है, और ये जो होगा ये होगा हाई पोटेंशियल। तो जो ईएमएफ जनरेट बना है ना, जो ईएमएफ, तो इसको हम हटाकर एक बैटरी लगा सकते हैं ऐसे, जिसका कि हाई पोटेंशियल ये है और लो पोटेंशियल ये, और इसके जगह ईएमएफ ई आ जाएगा, ठीक है। तो इस रॉड को हम एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं जी, यस सर। Yes, sir. ठीक है ना। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल, या ठीक है डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, ठीक है, डायरेक्शन की मतलब कहने का मतलब हाई पोटेंशियल किधर है और लो पोटेंशियल किधर है, ठीक है, हाई पोटेंशियल एंड हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल की अगर बात करें तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है ना, वो डायरेक्शन जो ईएमएफ का है वो V क्रॉस B के डायरेक्शन में क्या होगा, हाई पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B, इन द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B, ठीक है, तो ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट हाई पोटेंशियल, ठीक है। तो V क्रॉस B के डायरेक्शन में हाई पोटेंशियल आएगा। अगर हम बात करें, मान लो कि अपना कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर है और इस पे वेलोसिटी इधर है, ठीक है, इसका वेलोसिटी इधर है और B अंदर है, ठीक है, B अंदर है और वेलोसिटी इधर है, तो V क्रॉस B करो तो किधर आएगा, बताओ तो कोई। अपवर्ड डायरेक्शन में सर हाई अपवर्ड पोटेंशियल की जाएगा ना, हाँ, तो अपवर्ड जाएगा, यानी इसका जो पोटेंशियल होगा, अपवर्ड पोटेंशियल हाई होगा, यानी इसको हम क्या करेगा, हम बैटरी बनाए तो वो इस तरह का बनेगा, हाई पोटेंशियल ऊपर, ठीक है, यस सर। ठीक है। तो V क्रॉस B के डायरेक्शन में हाई पोटेंशियल होगा। अगर हम राइट हैंड पाम रूल की यूज करें, ठीक है, तो यहाँ भी वही राइट हैंड, इसकी अगर बात करें, राइट हैंड पाम रूल की बात करें, तो देखो इसमें क्या है, ये जो थंब होगा अपना ना, थंब होगा वो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ, थंब जो होगा ऐसे लिख देते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा, ठीक है, थंब जो होगा वो डिफाइन करेगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो थंब को रखना है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के तरफ, और दूसरा आ गया फिंगर, ठीक है, तो फिंगर को रखना है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, फिंगर्स को रखना है किधर, एक मिनट रुक जाओ, इन द डायरेक्शन ऑफ, फिंगर को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यस सर। मैग्नेटिक फील्ड। तो अपना जो पाम है ना, पाम ये जो देगा, ये देगा डायरेक्शन ऑफ हाई पोटेंशियल, डायरेक्शन ऑफ हाई पोटेंशियल, ठीक है। तो इस बार इसमें एक बार चेक करके देखो दोनों से सही आ रहा है, ठीक है, और लिख लो इसको अच्छे से, ठीक है। यस सर। Yes, sir.
52। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर। हाँ जी, क्लियर है सभी को ये? यस सर। डायरेक्शन वगैरह तो देखो, यहाँ से भी चेक करोगे तो वही आएगा। ठीक है, फिंगर देखो अंदर जाएगा। ठीक है, जो थंब है अपना वो राइट हैंड साइड जाएगा, तो पाम है ऊपर आएगा ना, तो ऊपर जो है हाई पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है ना? अगर मान लो डायरेक्शन की अगर हम बात करें, तो एक एग्जांपल ले कि मान लो एक रॉड है अपने पास ऐसे। ठीक है, पी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, और इस रॉड का वेलोसिटी कुछ इस तरह से है। ये मान लो ये पी पॉइंट है, ऊपर नीचे क्यू। ठीक है, और ये इस तरह से जा रहा है। ठीक है, वी वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है। ठीक है, ऊपर वी वेलोसिटी से जा रहा है। इसका बताओ तो कौन सा पॉइंट जो है, एक वी जो है वो अंदर बाहर लेते हैं, तो इसका हाई पोटेंशियल पे कौन सा होगा, पी या क्यू? क्यू होगा सर। पी और क्यू में से हाई पोटेंशियल कौन होगा? क्यू होगा सर। हेलो? सर क्यू होगा ना, लो हाई प्रेशर। हेलो? आवाज नहीं आ रही? यस सर आपकी तो आ रही है। आवाज नहीं आ रही क्या? सर नहीं आपकी सर आ रही है आपकी हेलो? वॉइस तो। आपकी वॉइस तो आ रही है सर। हमारी बस नहीं जा रही सर के पास लगता है। हम्म। हेलो? यस सर ऐसे कह रही थी आपकी वॉइस तो सही है। एक मिनट। हाँ जी, कौन सा होगा हाई पोटेंशियल पे? क्यू होगा सर। एक मिनट। वॉइस नहीं आ रही आप लोगों की? सर आपकी तो आ रही है, हमारी आपके पास नहीं जा रही। मेरी आवाज जा रही है क्या? यस सर आपकी वॉइस तो आ रही है हमारे पास। हेलो? यस सर। हाँ जी, अब बोलो तो। यस सर। हेलो? यस सर। हाँ, कमलप्रीत। यस सर। ये आप लोगों की आवाज। हेलो? यस सर। हेलो? सर आपकी वॉइस तो सही है आ रही है हमारे पास, लेकिन शायद हमारी वॉइस आपके तक नहीं पहुंच रही। सर नु नहीं सुनेगा आपका जो भी बोलेंगे ना।
हेलो, यस सर। यस सर। क्या हुआ? मेरी आवाज जा रही है ना इधर? यस सर, आपकी वॉइस तो बिल्कुल ठीक आ रही है हमें। हाँ जी, अब बोलो तो। यस सर। हेलो, यस हेलो सर। सर। हाँ जी कमलप्रीत। नहीं आ रही आप लोगों की आवाज। हेलो। यस सर। ओके ठीक है, अब आने लगे। तो भाई इसमें क्या था? हाई पोटेंशियल कौन सर होगा? क्यों आएगा सर? क्या आएगा? क्यों? हाई पोटेंशियल पे कौन सा आएगा? क्यों पॉइंट आएगा सर? क्यू। अच्छा, बी अंदर है ना? हाँ ठीक है। इसमें जो ये तो क्यू बात होगा वो हाई पोटेंशियल। ठीक है। तो जो बैटरी बनेगा ना वो कुछ इस तरह का बनेगा, इस तरह का। ठीक है। यस सर। ए और क्यू। ठीक है। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर नहीं है उस तरह। ठीक है। तो वो हम लोग जैसे कर रहे थे उस तरह से कर लेंगे। ठीक है। अभी हम सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये डायरेक्शन आ जाएगा इसमें। समझ गए? अगर इसमें अगर हम इसमें सेम अगर बात करें, रैंडम शेप की बात करें, इफ वायर इज ऑफ रैंडम शेप, वायर इज ऑफ रैंडम शेप। अच्छा, आप लोग का स्कूल बंद हो चुका है ना? नो सर, हमारा स्कूल लगता है। लगता है। कब? यस कल सर। है? यस सर। कल है? सर कब से बंद है तो? सर दिवाली वाले दिन ही छुट्टी होती है सिर्फ। सिर्फ दिवाली के दिन होती है? यस यस सर। सर। ओके, चलो कोई ना। दिल्ली में तो 3-4 दिन की बंद है ना, फिलहाल क्या कब तक बंद है? तीन दिन की बंद है ना? चलो कोई ना। हाँ, पंजाब में एक ही दिन की होती है। मैं भी पंजाब से ही पढ़ा हूँ ना, बीटेक वहीं से मैंने किया है। तो वहाँ दिवाली के दिन ही छुट्टी थी। ये वायर इज ऑफ ए रैंडम शेप। ठीक है। तो यस अब देखो, मान लो कि वायर ऐसा हो। ठीक है, ऐसा थोड़ा ऐसा ले ले।
ठीक है, जैसे कि हमने फोर्स में किया था ना, तो ये वायर मान लो और इसमें इसका जो वेलोसिटी है वो कुछ इस तरह के है, इस तरह से वेलोसिटी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है मान लो, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, इसका फिर इफेक्टिव लेंथ ही लेंगे। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ लेंगे, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट को एक लाइन से मिला देंगे। ठीक है, एक लाइन से इस दोनों पॉइंट को मिला देंगे, तो अपना ये जो लेंथ हो जाएगा ना, ये हो जाएगा इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ। तो अब हम लोग इस वायर एपी, इस पूरे को, ठीक है, जो ग्रीन वाला है उसको हटाकर रिमूव करके हम लोग सिंपल ऐसा कर सकते हैं कि मेरे पास एक वायर ऐसा है और इसके पास वेलोसिटी इस तरह से। ठीक है, यस सर। ठीक है, और इसके पास वेलोसिटी इधर है, तो इसका बी पॉइंट जो हो जाएगा वो हाई पोटेंशियल पे आ जाएगा। ठीक है, तो रैंडम के केस में हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बताओ, क्लियर है ये? यस सर। तो रैंडम के केस में हम लोग इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अगर हम एक एग्जांपल लें इस पे, कुछ इस तरह का ले लें, मान लो कि मेरे पास एक वायर है ऐसा। ठीक है, ठीक है, बी अंदर है और इसको वेलोसिटी ये इधर आ रहा है। ठीक है, बी वेलोसिटी से सेम। दूसरा अगर केस ऐसा ले कि ये इधर है, ठीक है, और इसके पास जो वेलोसिटी है वो इधर है बी। ठीक है, बी अंदर ही है। तो बताओ, अगर इसका जो रेडियस है वो आर है, इसका भी रेडियस आर, तो इसमें जो ईएमएफ आएगा कितना आएगा और इसमें ईएमएफ कितना आएगा? हो जाएगा। सर आर क्रॉस है, बी देखेंगे। नहीं, इसमें तो पहले तो इफेक्टिव लेंथ निकालो ना तुम। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा ना इफेक्टिव लेंथ, यस सर। और इसके पास वेलोसिटी इधर। ठीक है, तो इसका जो इफेक्टिव लेंथ है, एल इफेक्टिव, वो आ जाएगा 2r। अब देखो लेंथ के परपेंडिकुलर भी है और बी भी परपेंडिकुलर, यानी तीनों परपेंडिकुलर है, तो हम ईएमएफ को डायरेक्ट बी वी एल लिख सकते हैं ना। और जो ईएमएफ आ जाएगा बी, भी तो वही है, और एल इफेक्टिव 2r, यानी 2r भी, ऐसे लिख दो, बी इंटू बी इंटू 2r, तो ये आ जाएगा ईएमएफ। सेम अगर इस केस में बात करें तो इस केस में जो एल इफेक्टिव है वो कुछ इस तरह से आएगा ना, एल इफेक्टिव ये। ठीक है, सही है, यस और सर। 2r। लेकिन इस बार देखो जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, यानी एल एल और भी क्या है, परपेंडिकुलर है। पैरेलल है। ठीक है, एल भी इधर ही है, ठीक है, एल इधर है और बी है। ठीक है, तो जो रॉड है ना वो एल के अलोंग ही मूव कर रहा है। मान लो ये, मान लो कि ऐसा रॉड, ठीक है, उस हम शेप को भूलकर हम ऐसा रॉड मान सकते हैं जो एल इफेक्टिव है, और ये ऐसे जा रहा है, तो इसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि लेंथ और वेलोसिटी क्या है, पैरेलल है, तो ईएमएफ जो हो जाएगा वो 0। ठीक है, तो कोई एक भी, दो भी पैरेलल हो गया ना तो ईएमएफ 0 हो जाएगा। हमने पीछे ही देखा था यहाँ पे। ठीक है, कि कोई एक भी पैरेलल हो गया तो ईएमएफ 0 आ जाएगा। ठीक है अजीब, क्लियर है? यस सर, चिराग, क्लियर। सुनया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ईएमएफ 0 क्यों हुआ? क्योंकि एल इफेक्टिव और वेलोसिटी है वो पैरेलल आ गया। समझ गए? यस सर। टाइम है ना अभी अपने पास? टाइम भी कमी हो गया है। एग्जाम्पल कर लेते तो सही रहता। चलो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं।
एक मान लो मेरे पास कुछ ऐसा सिस्टम है, ये जो रेसिस्टेंस है, ठीक है, ये एक तरह से मान लो रेल बना हुआ है, ठीक है, रेल, ठीक है, इस पे एक रॉड रखा हुआ है, इस पे एक रॉड रखा हुआ है इस तरह से, और ये रॉड जो है इस पे स्लाइड कर सकता है, ठीक है। तो किसी ने क्या किया, इसको एक वेलोसिटी भी दे दिया, ठीक है, एक बी वेलोसिटी इसको दे दिया। तो अब जैसे इसको बी वेलोसिटी मिला, ये मूव करना शुरू करेगा, और इसमें मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे रीजन में अंदर है, और बी का वैल्यू है वो 2 टेस्ला, और जो वेलोसिटी दिया है वो मान लो 3 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, और जो ये रेसिस्टेंस आर है वो रेसिस्टेंस 10 ओम, ठीक है। तो फाइंड करेंट इन सर्किट, करेंट थ्रू रेसिस्टेंस ले लो, करेंट थ्रू रेसिस्टेंस, ठीक है। तो रेसिस्टेंस के थ्रू कितना करंट पास होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। सर एल कितनी लेंगे इसकी? अच्छा, एल नहीं दिया है ना, ये मान लो ठीक है 5 मीटर। तो करंट आएगा क्यों बताओ, सर्किट में बैटरी तो नहीं लगा हुआ है, करंट आएगा क्यों? सर रोड के मोशन के कारण, हाँ, ईएमएफ। रॉड की मोशन के कारण ईएमएफ आएगा, और इस ईएमएफ के कारण सर्किट में क्या है, करंट आ जाएगी। सर 3 आएगा आंसर। तो करंट कितना आ गया, 3, और किसी यस का सर। आया, चिराग 3 सही है, नया 3 सही है क्या, कुछ हुआ है क्या पीछे, चलो देखते हैं। तो देखो ईएमएफ जो आएगा वो आएगा बी बी इंटू एल, क्योंकि देखो एल भी एल और बी परपेंडिकुलर है, और बी अंदर है, तो बी तो दोनों का परपेंडिकुलर है, यानी तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्ट हम ईएमएफ को लिख सकते हैं बी बी इंटू एल, ठीक है, बी बी इंटू एल। तो यहाँ से जो ईएमएफ आ गया अपना बी बी इंटू एल, तो यहाँ से वैल्यू रखोगे तो कितना आ गया, बी का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 3 है, और एल 5 है, ठीक है, यानी 30 वोल्ट। तो 30 वोल्ट, तो करेंट कितना आ जाएगा, करेंट आ जाएगा 30/10, 30/10। यानी 3 एम्पियर। अब यहाँ पे अगर बात करें कि अगर मान लो हमसे एक और क्वेश्चन पूछे इसी चैप्टर से, पिछले चैप्टर से रिलेटेड है, फाइंड फाइंड फोर्स अप्लाई, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द रॉड विथ सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी, इसी वेलोसिटी से अगर मान लो रॉड को मूव कराना है तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझने का, कहाँ गया, सिंग हो गया कि यही था ना, फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द रॉड विथ सेम वेलोसिटी। अब तुम देखो, जैसे इसमें करंट आया, ध्यान से समझना, जैसे इसमें करंट आया, इसका देखो ईएमएफ जो हाई पोटेंशियल ऊपर होगा, तो करंट कुछ इस तरह से मूव करेगा ना, ऐसे फ्लो करेगा ना, ऐसे, हाँ जी,
यस सर। अब यहाँ पे ध्यान दो कि करेंट, एक मान लो करेंट कैरिंग रॉड हो गया अपने पास, एक करेंट कैरिंग रॉड आ गया अपने पास, ठीक है, एक करेंट कैरिंग रॉड आ गया अपने पास, ऊपर की तरफ इसमें करेंट है, ऐसे मान लेते हैं कि एक रॉड है उस पर करेंट ऊपर है, और इस यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है इस रीजन में, तो इस रॉड पे एक फोर्स लगेगा ना, मैग्नेटिक फोर्स, और वो फोर्स कितना होता था, IBL ना, यस सर। ऐसे IBL। तो यहाँ पे अगर फोर्स की डायरेक्शन देखें, ठीक है, बी अंदर है, आई, तो फोर्स इस पे जो लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, हाँ जी, यानी इस डायरेक्शन में इस पे एक IBL फोर्स लग रहा है, आई का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 2 है, और एल का वैल्यू 5 था, ठीक है, यानी यही सही है ना, आई का वैल्यू 3 आया, बी जो है वो 2 है, और एल 5 है, तो ये भी आ गया 30, ठीक है, न्यूटन का, यानी इस पे एक 30 न्यूटन का इधर फोर्स लग रहा है, और ये जो है मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो सेम वेलोसिटी से मूव कराने के लिए जो एक्सटर्नल एजेंट है ना, उसको सेम फोर्स इधर एक लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई इसको फोर्स इधर नहीं लगाएगा ना, जैसे ही करंट फ्लो करना शुरू करेगा ना, तो इस पे एक फोर्स इधर लगना शुरू किया, यानी फिर उसके बाद एक एक्सेलरेशन इधर आ जाएगा, तो ये एक्सेलरेशन क्या करेगा, इस वेलोसिटी को डिक्रीज करते करते जीरो कर देगा, और फिर ये रॉड इधर मूव करना शुरू करेगा, ठीक है, तो इसीलिए हमें एक फोर्स F इक्वल टू IBL, जो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा, ताकि ये सेम वेलोसिटी से मूव करना पड़े, तो फोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 न्यूटन, ठीक है, यस सर। तो देखो यहाँ से कनेक्ट हो गया पिछले चैप्टर से, ठीक है, EMF भी पूछ लिया, फोर्स भी पूछ लिया, हाँ जी, क्लियर है सर। तो ठीक है भाई, 31 को है या 1 को है स्कूल में, क्या सर? स्कूल में छुट्टी 31 को है या 1 को है, सर अभी नहीं है सर, क्या बोलो नेहा, श्योर नहीं है क्या सर, कोई कह रहा है 31 की है, कोई कह रहा है 1 की है। अच्छा अभी स्कूल की तरफ से क्लियर नहीं हुआ है ना, यस यस सर, सर। है तब होगी। ओके चलो कोई ना, तो हम लोग सोच रहे थे एक्स्ट्रा क्लास लगाने का, ठीक है, चलो कोई ना, यहाँ पे एक रॉड है, ठीक है, वो मूव कर रहा है डायरेक्शन मान लो 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और इसका जो लेंथ है 4 मीटर ले लो, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पूरे रीजन में अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और बी है 0.5 टेस्ला, ठीक है, तो पूछता है कि फाइंड करेंट, फाइंड करेंट थ्रू रॉड, ठीक है, ये जो रॉड है इसके थ्रू कितना करंट पास होगा, तो रॉड ही बैटरी की तरह बिहेव करेगा, तो एक तरह से पूछा है कि बैटरी कितना करंट सप्लाई करेगा, ठीक है,
इसको ऐसा करते हैं ना, होमवर्क में कर लेना ये, यस सर। अच्छे से करना, ठीक है। हाँ जी, तो चलो, सर इसका आंसर क्या है वैसे? आंसर इसका आ जाएगा, देखो बीवीएल करेंगे तो 4, शायद 2 आना चाहिए, 2 एम्पियर, ठीक है। सर ई इसका 4 आ रहा है हाँ E4 आ रहा है ना, ठीक है। और आर टोटल से 9 होगा। नहीं R देखो ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल का इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट No. 2 आ जाएगा, यस। ठीक है। तो करंट आ जाएगा 2, ठीक है ना, यस सर। समझ गए। यस सर समझ क्लियर है ना आज का जो भी हुआ, यस सर। ओके। तो चलो ठीक है, तो कल है अपना क्लास ना, कल ही करते हैं, ओके। चलो बाय, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय सर, गुड नाइट सर। बाय। कुछ पूछना तो नहीं है किसी को, नो सर। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। क्लियर है सब, ओके। यस।